या सो हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम यूज रिड्यूसर प्लस यूज कंटेक्स्ट हुक के बारे में देखने वाले हैं। और ये देखने वाले हैं कि कैसे हम यूज रिड्यूसर प्लस यूज कंटेक्स्ट हुक का यूज करके अपने अपने प्रोजेक्ट में ग्लोबल लेवल की स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ग्लोबल लेवल की स्टेट मैनेजमेंट का मीनिंग हो गया कि आपने एक प्लेस पे अपनी स्टेट रख दी है और उसको मल्टीपल मल्टीपल कंपोनेंट्स में आप यूज कर सकते हो, और कुछ भी उस स्टेट में चेंज हुआ तो जिस भी कंपोनेंट में आपने उस स्टेट को यूज़ किया है वो री-रेंडर हो जाएगा। ठीक है। ओके। सो आई एम अनुज सिंगला एंड आई एम वर्किंग एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, and I would like to teach everybody web development and makes the life easier. So let's start it. And मैंने अपने कुछ कुछ की पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं सो डैट कि आपको इजी जाए अंडरस्टैंड करने में। सो अब हम यूज रिड्यूसर प्लस यूज कंटेक्स्ट हुक के बारे में देखने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूज कंटेक्स्ट क्या होता है। यूज कंटेक्स्ट होता है कि जो हमारी डेटा को पास करने में हेल्प करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे आपके पास एक कंपोनेंट है, जैसे पेरेंट लेवल का कंपोनेंट, आपको चाइल्ड, उसके चाइल्ड, फिर ग्रांड चाइल्ड, उसके भी ग्रांड चाइल्ड को पास करना है। तो आप एक कंपोनेंट में पास कर दीजिए, कंटेक्स्ट में पास कर दीजिए, और उसको मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ यूज कंटेक्स्ट। और यूज रिड्यूसर का मीनिंग होगा जो ये हेल्प करता है अपनी स्टेट को मैनेज करने में। एंड जैसे हमारी यूज स्टेट होती है ऐसे ही यूज रिड्यूसर होता है। तो यूज रिड्यूसर का मोस्टली यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स लेवल की स्टेट मैनेजमेंट के लिए, बट ये कंपलसरी नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो, बट मोस्टली लोग ऐसे यूज करते हैं। एंड नाउ आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि देन वाई डू वी यूज यूज कंटेक्स्ट प्लस यूज रिड्यूसर टुगेदर। ओके। तो इसका एक ही आंसर है कि हम मोस्टली स्टेट को शेयर करने के बीच बिटवीन द कंपोनेंट्स, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। मींस इट्स इन शॉर्ट ग्लोबल लेवल की स्टेट मैनेजमेंट के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बैकएंड से डेटा आया और आपको एक प्लेस पे रखना है उसको, सो डैट कि आप मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज कर सको। जैसे एग्जांपल, यूजर इन्फॉर्मेशन, जैसे यूजर लॉगिन होता है, यूजर इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे यूजर का नेम हो गया, आइदर यूजर ऑथेंटिकेट है कि नहीं। सो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स पे रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इसको क्या करते हो, एक ग्लोबल लेवल की स्टेट पे मैनेज कर लेते हो और ईजिली आप दूसरे कंपोनेंट्स में यूज कर सकते हो जस्ट विद द हेल्प ऑफ यूज कंटेक्स्ट और यूज रिड्यूसर की हेल्प से। तो अभी ग्लोबल लेवल स्टेट मैनेजमेंट तो हम रिडक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, रिकॉइल के थ्रू भी। तो इसलिए रिएक्ट के लिए क्या है, रिएक्ट ने हमको दिया है यूज रिड्यूसर और यूज कंटेक्स्ट के थ्रू भी आप स्टेट भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने ये नोट डाउन किया है, मोस्टली एक्शन क्या परफॉर्म होते हैं। जैसे यूआई है, यूआई से एक बटन क्लिक होगा तो उस बटन क्लिक पे क्या होगा, एक एक्शन परफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल, बटन क्लिक पे हमने क्या करना है, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। ओके। तो क्या होगा, फिर एक्शन परफॉर्म हो, एक्शन डिस्पैच करेगा। तो उस डिस्पैच में क्या होगा, स्टेट अपडेट होगी। जैसे काउंट की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी। और फिर क्या करेगा, जैसे ही वैल्यू स्टेट की चेंज होगी स्टेट में, तो उसमें स्टोर में जैसे ही वैल्यू चेंज होगी, तो हम वो क्या करेगा, रिएक्ट क्या करेगा, नोटिफाई कर देगा यूआई को कि कुछ तो वैल्यू चेंज हुई है अपने कंपोनेंट को। मीन्स फिर वो कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा। तो मोस्टली जो स्मॉल एप्लीकेशन होती है, जैसे स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए हम यूज कंटेक्स्ट प्लस यूज रिड्यूसर हुक का यूज करते हैं। और फॉर लार्ज एप्लीकेशन, जैसे बहुत सारी मल्टीपल पेजेस होते हैं और यूआई जैसे बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए हम बेस्ट प्रैक्टिस है ये कि हम रिडक्स, रिकॉइल या फिर और अदर स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज करें। ये कंपलसरी नहीं है, बट बेस्ट प्रैक्टिस जाती है कि हमको यूज करना चाहिए इन चीज़ों। ठीक है। ओके। सो अभी तक अब हमने देख लिया कि थ्योरी पार्ट देख लिया, अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। और प्रैक्टिकल पार्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने एक थर्ड पार्टी एक एपीआई है, ये रेग REQ वेबसाइट है एक ये। तो इस वेबसाइट पे क्या कर रखा है इन्होंने, गेट एपीआई कॉल दे रखी है। तो हमको जस्ट क्या करना है, एपीआई को कॉल करना है, और ये यूजर की इन्फॉर्मेशन हमको, जैसे ये एपीआई दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस एपीआई को कॉल करेंगे। एंड फिर यूआई पे डेटा शो करेंगे। और सेकंड हम क्या करने वाले हैं, जैसे एक यूजर लॉगिन है कि नहीं, एक बटन क्लिक पे हम उसको ऑन ऑफ करेंगे, तो वो भी हम ग्लोबल लेवल स्टेट में मैनेज करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो अब हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अभी मैं क्या करूँगा, एक कॉम्प एक
रिड्यूसर तो रिड्यूसर एक फोल्डर बन गया, उसके अंदर हम एक रिड्यूसर डलवा लेंगे। एंड रिड्यूसर का नाम होगा जैसे यूज़र डिटेल्स। यस, इसमें हम वैल्यू अभी जैसे हम स्टेट मैनेजमेंट करेंगे इसके अंदर, अगेन वही फिर अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम ये एपीआई यूज कर रहे हैं और आप इस एपीआई का रिस्पॉन्स देखोगे तो ये इस लेवल का हमारा मीन्स एक एरे में हमारे पास डेटा आ जाता है, उसमें आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अवतार, ये इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसके लिए हम एक इंटरफेस बना लेंगे इसका। तो जैसे इंटरफेस में हम दे देंगे ईमेल स्ट्रिंग टाइप एंड आईडी स्ट्रिंग आईडी इज नंबर एंड फर्स्ट नेम अगेन मैं हर चीज़ को टाइप कर रहा हूँ, और जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करो तो प्लीज़ आप अपने हैंड से प्रैक्टिस करके देखना। आप सिर्फ वीडियो देख के ये मत सोचना कि अब मेरे को आ गया ये चीज़। मीन्स खुद से एक प्रैक्टिस करो, एक एग्जाम्पल बनाओ, तो उससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम कैसे कैसे करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक पहले तो हम सभी ये टाइप स्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं। यूजर स्टेट भी हमारी स्टेट किस टाइप की रहेगी, तो उसके अंदर यूज़र होगा, यूज़र की जो भी इंफॉर्मेशन होगी एरे ऑफ यूज़र होगा। ओके, एंड सेकंड रहेगा हमारा इज़ यूज़र लॉगिन, कि यूज़र लॉगिन है कि नहीं, तो हम बूलियन वैल्यू कर ले लेंगे। एंड अब हम बनाएंगे कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट के लिए okay, अब हमारा एक इंटरफेस रहेगा आई एक्शन टाइप का, वो हम बाद में देख लेंगे। मीन्स हमारा एक्शन किस टाइप का रहेगा, ये भी हमने जेनरिक बना दिया है। और पे लोड किस टाइप का रहेगा, जैसे पार्सल का मीनिंग होता है कि ये जितने भी इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू रहती है उसको ऑप्शनल बना देता है। हमारा एक्शन किस टाइप का रहेगा, जो अभी हमने इंटरफेस बनाया है ऊपर, उसमें हम टाइप क्या रहेगी हमारी और पेलोड किस टाइप का रहेगा वो बताएंगे अब। सो टाइप मींस जो हमारे एक्शन की टाइप होएगी वो किस टाइप की रहेगी, जैसे इस टाइप की रहेगी, इसके अंदर सिर्फ दो ही टाइप रहेंगे। और पेलोड किस टाइप का होगा, पेलोड का मीनिंग हो गया स्टेट किस टाइप की रहेगी है मेरी। और जो हमारा डिस्पैच मेथड होगा वो किस टाइप का होगा। और आपको अगर यूज कंटेक्स्ट और यूज रिड्यूसर से रिलेटेड मैंने अलग वीडियो बना दी है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये एक्शन टाइप का मीन्स ये एक्शन है ना, तो जो मेरा डिस्पैच होगा वो किस टाइप का एक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसका टाइप्स, इन शॉर्ट हम टाइप्स बता रहे हैं अभी तक तो। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, इनिशियल में जैसे कुछ भी नहीं हुआ तो
डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी स्टेट की। हमने ऊपर ये बता दिया है कि दो टाइप की मेरी स्टेट रहेंगी, में डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस टाइप की रहेगी वो हम बताएंगे। जैसे जो यूज़र होगा वो होगा मेरा एम्प्टी एंड इज यूज़र लॉगिन इज़ फॉल्स, स्टार्टिंग में फॉल्स रखेंगे। अब हम बनाएंगे रिड्यूसर। अब रिड्यूसर में किस टाइप की मेरी स्टेट रहेगी। स्टेट हमको ऊपर पता है जो हमने बना दिया है। एंड एक्शन किस टाइप का होगा, आई एक्शन टाइप का, जो भी ये भी हमने ऊपर बना दिया। अब केस और हमारा कांस्टेंट ये है। यूज़र के अंदर क्या जाएगा वो हमारा एक्शन, क्या हम ऐड करवा देंगे डॉट पेलोड डॉट यूज़र। अगर बाई चांस ये नहीं हुआ तो एम्प्टी वैल्यू आ जाएगी, अगर अनडिफाइंड आता है तो। सिंपल। सेम चीज़ हम करेंगे सेकंड वैल्यू के लिए। इसमें मेरा इज यूज़र लॉगिन है कि नहीं वो है। एंड यहाँ पर इज यूज़र इज यूज़र लॉगिन और नॉट। एंड इसको फिर हम क्या करेंगे, सिंपल। एंड डिफ़ॉल्ट इज जस्ट स्टेट रिटर्न हो जाएगी। अभी हमने बना दिया ये रिड्यूसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैकएंड से डेटा फेच करेंगे उस एपीआई के थ्रू। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक अगेन एक फंक्शन लिखना होगा फेच यूजर डिटेल्स। और ये किस टाइप का रहेगा, ए सिंक का टाइप रहेगा, क्योंकि हमको ए सिंक मेथड। डिस्पैच पे हमारा किस टाइप का डिस्पैच हो जाएगा, और हमने बताया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, एक एपीआई कॉल करना है, राइट। तो एपीआई कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन लिख लेंगे। ये क्या कर रहा है ना, जस्ट हम अब हमने इसमें क्या किया है, जस्ट वेट लगा दिया ताकि, क्योंकि ना एपीआई हमारा थोड़ा डेटा फास्ट आएगा ना, तो उसके लिए। एंड एक्सियोस का यूज करेंगे हम। एक्सियोस एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि हमारी हेल्प करती है एपीआई कॉल करने में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी मैंने क्या किया, एक्सियोस को गेट कॉल किया है।
और एपीआई यूजर्स जो मैंने आपको दिखाया था यूआई पे, ये एपीआई कॉल कर लिया ये वाला, एंड डॉट देन में बस वो रिस्पॉन्स रिटर्न करवा दिया है जो भी हमारे पास है। और अभी मैं इसको यहाँ पर यूज कर लूँ, सिंपल। तो अभी यूज़र डिटेल में मेरे डिटेल्स आ गई है, और यहाँ से मैं डिस्पैच कर दूँगा अपना। यहाँ पर मेरा टाइप क्या रहेगा, कौन से टाइप में जाना चाहिए, इसमें, राइट। तो टाइप ये होगा मेरा, एंड पेलोड में क्या आएगा, पेलोड में आएगा मेरा यूज़र, यूज़र ऑफ, सिंपल। तो डिस्पैच किया मैंने और ये यूज़र डिटेल में आ गया। अब सेम चीज़ के लिए मैं किसके लिए करूँगा, एक और मेथड बनाऊंगा जो कि यूज़र लॉगिन है कि नहीं, जस्ट वो अपडेट करेगा इन्फॉर्मेशन। वो ए सिंक की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, उसको जस्ट वो अपडेट करेगा यूज़र लॉगिन। अगेन इसमें डिस्पैच रहेगा और यूज़र लॉगिन इन्फॉर्मेशन रहेगी जो कि बुलियन टाइप की होगी। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, यूज़र लॉगिन की इन्फॉर्मेशन रहेगी। और किस टाइप की स्टेट है, इज यूज़र लॉगिन। अभी ये हमारा बन गया है रिड्यूसर। अब हमको बनाना है कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट के लिए मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ कंटेक्ट, इसके अंदर अब हम कंटेक्स्ट डलवाएंगे। सो कंटेक्स्ट का नाम हम दे देते हैं यूजर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट। अब मेरा कंटेक्स्ट किस टाइप का रहेगा वो बताना होगा ना अपने को। वो रहेगा यूजर इन्फो, भी क्या क्या रहेगा उसके अंदर वो अपने को बताना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, किस टाइप का रहेगा ये मेरा, कर लेंगे। एंड एक डिस्पैच मेथड, हम डिस्पैच कंटेक्स्ट के अंदर हम दो चीज़ें रखेंगे, एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन और एक डिस्पैच मेथड। सो वो रहेगा मेरा डिस्पैच टाइप, हमारे पास रिएक्ट के पास है, और आई एक्शन टाइप जो हमने बनाया था, आई एक्शन टाइप हमने ये बनाया था ना, ये वाला भी मेरा किस टाइप का एक्शन रहेगा वो हमने बता दिया। अब हम बताएंगे इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी हमारी। किस टाइप का रहेगा मेरा, यूजर इन्फो एरे टाइप, एंड अब मैं बनाऊँ, अब मैं एक कंटेक्स्ट बनाऊंगा जो हम यूज़ करेंगे। उसका एक मेथड है क्रिएट कंटेक्स्ट, रिएक्ट का है ये, और उसमें हम दिलवा देंगे इनिशियल वैल्यू। इसके अंदर मैंने इनिशियल वैल्यू ऐड कर दिया। अब अब मैं क्या करूँगा, एक हुक भी बना लूँगा ताकि मैं जब मैं इसको कंपोनेंट में यूज़ करूँ तो ईजी जाए मेरे लिए। यूज यूजर कंटेक्स्ट, और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा ये, यूज कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मैंने ये कंटेक्स्ट बनाया। अब हम बनाएंगे प्रोवाइडर, जो कि हमको ऐड करना होगा। इसके थ्रू ही हमारे
मीन्स हम ये प्रोवाइड कर देंगे, इसके थ्रू ही आगे हमारा वैल्यू। ओके, हमने डिस्पैच अब यूज रिड्यूसर को दो चीज़ें लगती हैं, एक तो रिड्यूसर ये जो हमने बना रखा है, और एक इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास है। एंड जो हमने पहले बनाया था, अब ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं रिटर्न, ये कंटेक्स्ट मैंने बनाया था, इस कंटेक्स्ट प्रोवाइडर होता है। प्रोवाइडर क्या एक्सेप्ट करता है, एक वैल्यू, ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यू में है मेरा यूजर इन्फो एंड डिस्पैच। प्रोवाइडर एंड यहाँ पर चिल्ड्रन। ये गलत हो गया, सिंपल। तो अभी हमने क्या किया है, कंटेक्स्ट क्रिएट किया है, कंटेक्स्ट के अंदर अभी हमने रिड्यूसर बनाया है, सॉरी एक कंटेक्स्ट क्रिएट किया, कंटेक्स्ट में फिर प्रोवाइडर में हमने यूजर इन्फो एंड डिस्पैच ये ऑब्जेक्ट डलवा दिया। अब मैं जिस भी अभी मैं क्या करूँगा, इसको एक टॉप लेवल पे हायरार्की में ऐड कर दूंगा इस प्रोवाइडर को, और जहाँ भी मैं इसको यूज करूँगा, अभी इस कॉन्टेक्स्ट को जहाँ भी यूज करूँगा मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, यूजर इन्फो एंड डिस्पैच। अब हम इसको टॉप लेवल पे असाइन करवा देंगे, ऐप डॉट पे। अब मेरा प्रोवाइडर बन गया, मेरे एक्शन बन गए हैं, मेरे कंटेक्स्ट बन गया है, मेरा रिड्यूसर बन गया है। अब मेरे को एक कंपोनेंट बनाना है जिसमें हम ये वैल्यू एक्सेस करेंगे और यूआई पे शो करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट फोल्डर में एक कंपोनेंट बनाता हूँ, यू कंटेक्स्ट। एक कंपोनेंट बना लेता हूँ और उसमें मैं फिर क्या करूँगा, ये वैल्यू को यूज करेंगे। अभी हमको वो वैल्यू गेट करनी है, ओके, इसमें से जो हमें हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया है। ओके, सो इसके अंदर दो वैल्यू है हमारे पास, यूजर इन्फो के अंदर यूजर है मेरे पास, एंड डिस्पैच है, दो वैल्यू है मेरे पास। अगर आपको देखनी है कि क्या क्या वैल्यू आ रही है तो जस्ट आप कंसोल लॉग लगा के देख सकते हो।
एंड अब हम क्या करेंगे, यूआई पे ये वैल्यू शो कर देंगे डिटेल्स। मैप हमारा लोडेज का एक मेथड रहता है। लोडेज एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो हमको डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन प्रोवाइड करती है। तो मैंने ये सब हमारी दूसरी वीडियो में सिखा रखे हैं, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। की प्रोवाइड कर देंगे पेरेंट लेवल को, क्योंकि अब मैप में प्रोवाइड कर रहे हैं ना। एंड अब हमारे पास इधर में क्या है, क्या प्रोवाइड करेंगे, जैसे फर्स्ट नेम। ओके। एंड सॉरी, अब हमको जैसे अभी हम आपने देखा होगा हमने क्या किया, एक फंक्शन एक्शन बनाए हुए हैं। अब एक्शन को मीन्स हम एक्शन को परफॉर्म करेंगे ताकि हमारे पास बैकएंड से डेटा आए। तो उसके लिए अब हमको क्या करना होगा, अभी हम जैसे ही हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा, क्या करेंगे, ये एक्शन परफॉर्म करेंगे अंदर हमारा डिस्पैच। ओके, सो जैसे ही ये कंपोनेंट रेंडर होगा, तो फिर क्या होगा, ये यूज इफेक्ट के थ्रू डेटा फैच होएगा। ये क्या करेगा, इस फैच यूजर डिटेल को कॉल करेगा, ये फैच डिटेल डेटा बैकएंड से फैच करेगा एंड एक्शन परफॉर्म होएगा, ये वाला डिस्पैच हो जाएगा, ये वाला एक्शन, और यूज़र की डिटेल अपलोड हो जाए, अपडेट हो जाएगी। और फिर यूआई पे फिर से क्या होगा, नोटिफाई होगा कि वैल्यू अपडेट हुई है। जस्ट अपने को इस कंपोनेंट पर यूज। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि क्यों नहीं डिटेल्स आई है। देखो यूज़र में एरे की वैल्यू 0 आ रही है, राइट। तो अब हमको देखना है कि क्यों नहीं हो रहा है। अब पहले ये देखें, बैकएंड को कॉल लग रही है, तो यूज़र को कॉल लग रही है और डेटा आ रहा है मेरे पास, पर डिटेल्स अपडेट नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है वो देखते हैं। तो वो यहाँ पर आया है, फैच डिटेल्स हुई, फैच डिटेल में यूज़र डिटेल्स आई एंड ओके, सो अभी हमारी इंफॉर्मेशन तो नहीं हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो अब मोस्टली जो हमारा इशू रहता है वो डिस्पैचर में रहता है, मींस रिड्यूसर में रहता है मोस्टली हमारा प्रॉब्लम। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फैच डिटेल पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, डेटा फैच हो रहा है, पे लोड पे यहाँ पर आ रहा है। अब हम रिड्यूसर में देखेंगे, सो रिड्यूसर में हम स्टेट और एक्शन ले रहे हैं। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर एक्शन डॉट पे लोड है, यहाँ पर टाइप आना था, किस टाइप का मेरा एक्शन होगा। इसको रिफ्रेश करो, यूजर डिटेल्स यूआई पे आने लगी है, और आप यूजर डिटेल्स देखोगे बैकएंड से, सो मेरे पास ये आ रहा है। और नाउ अगर आपको उसका लास्ट नेम भी प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर आप तो आप ये देखो, अभी ये लास्ट नेम पर मीन जो आप अब अभी आपके पास स्टेट में वैल्यू आ गया, मीन्स आपके ग्लोबल स्टेट में वैल्यू है। अब आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि बटन क्लिक पे हमारा जैसे अभी लॉगिन वाला कैसे चेंज होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हेडर वाला कंपोनेंट बना लेते हैं। हेडर कंपोनेंट को रीनेम कर लेते हैं।
header.tsx एंड तो यहाँ पर अब यूज़र इन्फो की जगह हम लेंगे यूज़र लॉगिन है, यस और नो। और डिस्पैच पे क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, एक स्टेट भी बना लेंगे, कॉन्स्ट लॉगिन स्टेट। स्टार्टिंग में फॉल्स रखेंगे हम वैल्यू को, एंड फिर कॉन्स्ट यूजर लॉगिन। अब हम क्या करेंगे, सेट इज लॉगिन एंड यूज इफेक्ट में हम क्या करेंगे, जैसे ही लॉगिन की वैल्यू चेंज हो, अब हमने क्या बना रखा है उसके लिए, अपडेट यूजर लॉगिन डिस्पैच एंड इज लॉगिन। एंड फिर अब हम क्या करेंगे, अगर इज लॉगिन ट्रू है, लॉगिन ट्रू है तो हेलो अनुज एल्स गेस्ट यूजर, और एक बटन बना लेंगे, सॉरी यूजर लॉगिन, ऑन क्लिक पे जस्ट यूजर लॉगिन वेट करा लेंगे। ओके, तो जैसे बटन क्लिक होगा तो ये स्टेट परफॉर्म, ये अपडेट होगी, स्टेट अपडेट होगी तो बैकएंड से डेटा, बैकएंड में डेटा मींस जो हमारा रिड्यूसर है एक्शन है उसमें स्टेट चेंज हो जाएगी, और फिर हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आएगी, और अपडेटेड वैल्यू के थ्रू हमारा यूआई पे चेंजेस हो जाएगी। एंड अब मेरे को क्या करना है, का नाम चेंज करना है हेडर, इसको अपने यूज कर, तो अभी मैंने और आप अभी देखो कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो स्टेट चेंज हो रही है। जस्ट इसके लिए ना मैं थोड़ा सा स्पेस ऐड करवा देता हूँ। अभी यूज़र लॉगिन हेलो स्टेट चेंज हो रही है, तो और बैकएंड में स्टेट मींस हमारे रिड्यूसर में भी और यूज कंटेक्स्ट में भी स्टेट चेंज हो रही है, और हमारे यूआई पे भी स्टेट चेंज हो रही है। अभी एक पॉइंट है यहाँ पर, तो याद रखना, जैसे ही आप ये देखो, अगर मेरी जो ये कंटेक्स्ट है ना, ये कंटेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर जितने भी कंपोनेंट हो गए, जैसे इसके अंदर एक कंपोनेंट है तो इसी यहीं पर मेरा, और इसके पेरेंट, इसके चाइल्ड, सॉरी एक यहाँ पर और इसके चाइल्ड जितने भी होंगे उसी में मेरा ये कंटेक्स्ट अवेलेबल होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई कंपोनेंट यूज़ करूँगा उसमें मेरा कंटेक्स्ट अवेलेबल नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी। यूजर लॉगिन और नॉट, जस्ट हम यूआई पे देख लेते हैं कि वैल्यू अपडेट हो रही है।
सेम चीज़ हम कर रहे हैं, जस्ट हम स्टेट से वैल्यू ले रहे हैं। ओके, सिंपल। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं सॉरी, बट इसको मैं क्या करता हूँ, इस प्रोवाइडर के ऊपर यूज करता हूँ। तो आप अब देखोगे वो प्रोवाइडर मेरा यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे, अपडेटेड वैल्यू होगी जो, वो अवेलेबल नहीं होगी। तो देखो गेस्ट यूजर है, नीचे वाली स्टेट चेंज हो रही है देखो, बट ऊपर वाली गेस्ट यूजर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या कर रखा है, ईज यूजर लॉगिन में कुछ नहीं आ रहा। लाइक इसमें क्या आ रहा है, जो ओनली जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, इनिशियल वैल्यू, ओनली वो प्रिंट हो रही है। अगर आपको देखना है डॉट लॉग, हम क्या करते हैं, कंपोनेंट आप यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, और मैं इसमें देखो चेंज कर रहा हूँ। देखो मेरा ये वाला कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है। ओके, सिर्फ जो मेरे नीचे वाले कंपोनेंट्स है वो री रेंडर हो रहे हैं, और ये जो यूजर इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पर ऐड करवा रखी है अपनी, ये वाली यूजर इन्फॉर्मेशन। आई होप मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की ट्राई किया, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला पैटर्न। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ ऐड मी अ कमेंट, और कुछ भी लगे तो आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को फॉर द मोर न्यू वीडियोज़। थैंक्स ऑल, बाय बाय।